शौर्य की धरती अजमेर को प्रणाम करता हूँ और अजमेर के जो आप प्रबुद्ध जन हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। 26 तारीख अजमेर के लिए काफी महत्वपूर्ण है और हो भी क्यों नहीं, या हम 5 साल के लिए एक ऐसे व्यक्ति का चयन करेंगे जो अजमेर की सोचे, जो राजस्थान की सोचे या देश की सोचे, जो राष्ट्र निर्माण की सोचे, अजमेर के विकास की सोचे। आज अजमेर की बात करते हैं तो 2 जगह पे आके अजमेर सिमट जाता है, आना सागर को देख लो या एक और जगह, जिसको लेकर अजमेर के विकास के बारे में हमें सोचना चाहिए। आज अजमेर के अंदर इतना ज्यादा डेंसिटी बढ़ चुकी, पॉपुलेशन बढ़ चुकी, ट्रैफिक का इतना बड़ा प्रॉब्लम हो चुका कि एलिवेटेड रोड्स की अब जरूरत पड़ने लग गई शहर को। इस शहर को मेट्रो की भी जरूरत पड़ने लग गई। अजमेर का विकास किस तरीके से होगा, कौन किस तरीके से सपने लेके चल रहा है, आप सब बैठे हैं, आप सबसे बातचीत होगी, बातों के अंदर कुछ चीजें निकलेगी, आप बेबाक अपनी बात कहें। तो हम शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। मैं अब हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन रागिनी चतुर्वेदी जी भी मौजूद हैं और चूंकि प्रदेश उपाध्यक्ष भी है कांग्रेस की, एक लंबे समय तक कांग्रेस ने देश में राज किया है, उसके बाद राजस्थान के अंदर भी अशोक गहलोत सरकार ने काफी राज किया है। जानते हैं उन्हीं से कि यह देश का चुनाव किस दिशा और दशा की ओर मुड़ रहा है। ये जरूर कहूंगी, कर्नल की बीवी हूँ, कर्नल की माँ हूँ और तीसरी पीढ़ी मेरा पोता वो भी एनडीए में आ गया। तो यहाँ तो ताली बजाने से अच्छा ये है कि मैंने तो अपना पूरा जीवन जो है वो सैक्रिफाइस ही सैक्रिफाइस। कहाँ है जी अजमेर? अब लद्दाख में है। और बेटा कहाँ है? वो कारगिल की लड़ाई लड़ रहा है, उसको सेना मेडल मिला है मेरे बेटे को। तो ये सरकारों की उपलब्धि नहीं है, सॉरी। और इसलिए मैं कहती हूँ बार बार कि अगर जब मैं पॉलिटिक्स में आई तो सब ने ये कहा रागिनी जी यू एंड पॉलिटिक्स। मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि पॉलिटिक्स आप लोग गंदी समझते हो। जब अच्छे लोग ही नहीं आएंगे, अच्छे परिवारों के लोग ही नहीं आएंगे तो वो समझेंगे क्या? वी आर हियर टू मेक द डर्टी पॉलिटिक्स साफ। मेरा मुद्दा ये रहता है। पहले मैं आती हूँ अजमेर के मुद्दे पे। आप कहते हैं या मैं कहती हूँ रागिनी इज वेरी स्मार्ट। मैं अपने ऊपर ही रही, ओके आई एम स्मार्ट, बट मैं अपने अजमेर के लिए क्या, मैं जाती हूँ आना सागर देखती हूँ, अभी भी देखती हूँ, तो उसमें इतनी वो जल उगी जिसको आप बोलते हैं वो उगी नहीं है। तो चुनाव है ना इसलिए। अच्छा ओके, पर फिर वही बात है, चुनाव है तो चुनाव में तो ये होना चाहिए कि आज से थोड़े दिन पहले वो शुरू तो हो गई है लेकिन वो वापस बढ़ जाती है, वो कंटेजियस है, वो एक दूसरे में फैलती है। सब सड़क पे है ना इस समय? हाँ। नहीं, सड़क पे कोई भी नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सॉरी, ये तो हो गई। फिर आपने यहाँ पर जो भी बोल रहा है, हमने भी शिकायत करी है कई, तो वो सुनवाई नहीं होती है। मेरा ये है कि मैंने 11-10 में, वैसे तो पॉलिटिक्स में मैं हूँ 78 से, आई वॉज प्रेसिडेंट टीटी कॉलेज अजमेर। तो पॉलिटिक्स तो था पर उसकी समझदारी नहीं थी, चालाकी नहीं थी दैट टाइम। तो कहने का मतलब है अब 11 से मैंने ज्वाइन करना पॉलिटिक्स, हस्बैंड के जाने के बाद। सॉरी, वो मैं इसलिए आई कि कुछ ना कुछ करने को मिलेगा। सोशल सर्विस मैंने 3 रैलियां अकेली ने निकाली है, 11 में निकाली भूल हत्या पे, जिसमें पॉलिटिक्स नहीं थी, मैंने आने भी नहीं दिया। दूसरी मैंने निकाली आपका ये दामिनी कांड के ऊपर, अकेला नाम है रागिनी चतुर्वेदी का। 2000 आदमी थे, 26 स्कूल्स ऑफ अजमेर एंड 6 कॉलेजेस ऑफ अजमेर। तो क्या नहीं करा, इसका मतलब मैं लोकप्रिय हूँ महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए। अब हम आते हैं, कोई बात नहीं, आप कहते हैं सम्मान। पॉलिटिक्स में मैंने माना कि वैसे औरतों का कोई सम्मान नहीं है, सॉरी, वो मैं लड़ती हूँ उसके लिए हर बार। मणिपुर में क्या हुआ, ये बस रेडी थी। हमारे जो दम में थे अभी, कितने लोग वहां गए? नोबडी वेंट, कोई नहीं गया। आप नाम लिखवा दो मेरे को, कौन गया? देखा कि वो फौजी की बीवी थी,
तो मेरा तो दोनों एंगल से देखना है। सरकार को भी पौधी की भी निवस्त करी गई, जलाया गया, जो भी वहाँ हो रहा और अभी भी हो रहा, रोज तस्वीरें आती है। अब ये छोड़िए, आप आइए, सीतारमन ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। इट्स अ फैक्ट, एवरीबडी नोज इट। शी इज योर फाइनेंस मिनिस्टर और कितने सालों से है, उसके पास पैसा नहीं है लड़ने के लिए। मतलब सॉरी डोंट इंटरप्ट, पैसा नहीं है, ओके मत लड़ो, है ना। बहुत शी इज वेरी ऑनेस्ट। दैट्स व्हाई हस्बैंड वो आपके उसका हस्बैंड प्रभाकर इज कमिंग, बिल्कुल ओपनली आ रहा है। आप रोज सुनो यूट्यूब पे, एवरी डे रिजर्व बैंक खाते बंद कर दिए, किसी कांग्रेस के करे कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स पे बात करिए, वो राजनीति के इतना बड़ा वो पैसा पासा पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स से कि आप जवाबदारी किसी की जीरो। सो एक पार्ट लो, कई का पार्ट लो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप पार्ट लो लेकिन अपनी उपलब्धियों पे बात करो। अजमेर के 20-20 साल हो गए, आप मेरे को बताओ, चारों तरफ में बहुत बर्तफ ना किए, ठीक है गलियों से मेरा इतना संबंध नहीं रहा, पर अब तो मैं जाती हूँ। मैं कल ही गई थी एक गली में, लैट्रीन पड़ी है, सब है, क्या करें। तो आप अजमेर के खुद की हालत देखो ना, आप हम बाहर क्यों जाएं। और जहाँ तक रही लोकसभा इतना बड़ा इलेक्शन है, अगर हमारा कोई प्रतिनिधि इंडिया में सेंटर में पहुंचता है, एटलीस्ट और कुछ नहीं तो इतना तो मुहब्बत होगी, इतनी तो मोहब्बत होगी बाजार में कि वो अपने अजमेर की बात कर सके कि मेरा अजमेर ये हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी हो, ये मत आपका है, आपकी सोच है, सोच को ब्रॉड रखिए, किसी को भी वोट दे। कौन कह रहा है गारंटी गारंटी गारंटी, टीवी भरा पड़ा है गारंटी से। व्हाट आर योर गारंटीज? ऑल फेल एंड ऑल जीरो। सॉरी टू से, मैं माफी भी चाहती हूँ और मैं ये भी कहती हूँ कि आपका मत है, आप किसी को भी वोट दो, आप जाओ।